Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. It's really nice to see your work in the real estate industry. So, can you briefly discuss a number of customers that are confused about this worst economic situation of the country? Can you give me 3 main reasons why should customers invest in Park Road Housing Scheme? Yeah, sure. Well, I have many reasons. Let's start from the main three one. लोकेशन फर्स्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रोजेक्ट की हाईली मैटर करती है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इन अ सेंस जो मेन सिटी इस्लामाबाद में एग्जिस्ट कर रही है, यूनिवर्सिटी पार्क रोड के ऊपर मौजूद है। ये सोसाइटी जो है आपकी कॉमसेट यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट। अब सिनेरियो इस तरह से है कि आप अगर डिप्लोमेटिक इनक्लेव, रेड जोन, सेरेना से मूव करते हैं तो हार्डली आपकी 9 to 10 मिनट की ड्राइव पर ये आ जाती है सोसाइटी। अब सिनेरियो इस तरह है, किसी भी प्रोजेक्ट में हम क्या चीज़ देखते हैं? हम देखते हैं उसकी लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन मीन्स कि आया वो प्रोजेक्ट रहने के काबिल है या नहीं। तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट स्टिल इस सिचुएशन में भी रहने के काबिल है। डेवलप्ड एरिया में ये मौजूद है। आसपास आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो पूरा एरिया फुली डेवलप्ड है, सिर्फ इस हाउसिंग सोसाइटी के अलावा। तो और फर्दर आपकी एक्सेस जो है वो हर जगह मौजूद है। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया, ये किसी चक्री रोड, थलिया इंटरचेंज, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इतने किलोमीटर इस तरह नहीं है। ये मेन सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है। CDA का जोन 4 जो एरिया कहलाता है, तो CDA की जो एरिया है उसमें एग्जिस्ट कर रही है ये। तो लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट तो डेफिनेटली ये चीज़ है। सेकेंड रीज़न इज वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की वर्थ है। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है या प्राइवेट सोसाइटीज में हमें डिफरेंट इश्यूज आते हैं। हम ये सोच रहे थे आया उनके पास लैंड मौजूद है या नहीं है, CD अप्रूव्ड है या नहीं है, मतलब किसी भी पैनल से अप्रूव्ड है या नहीं है, ब्लैक लिस्टेड ना हो जाए, भाग ना जाए। तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है एंड प्लस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की कोई भी आपको क्लैरिटी 100% होनी चाहिए कि इस तरह की बैक एंड पे कोई सिचुएशन नहीं है। 100% क्लीन एंड क्लियर प्रोजेक्ट है। लैंड एक्वायर्ड जो है ऑलमोस्ट 60 to 70% हो चुकी है, फर्दर एक्वायर्ड कर रहे हैं अभी। और स्टेट का प्रोजेक्ट है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और वर्थ इस वजह से इसकी अच्छी है कि आपका कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट होता है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता जितना कि ये है। 27 जस्ट पार्क्स मौजूद है इसके अंदर। एग्जेक्टिव लिविंग है। एग्जेक्टिव लिविंग इन सेंस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली आपने देखा होगा 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स होते हैं। इस प्रोजेक्ट में मिनिमम साइज आपका 10 मरला है, 14 मरला है, और जो 70% प्लॉट्स हैं आपके 70 to 80% वो आपके एक कनाल के प्लॉट। तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। द लास्ट एंड द मेन थर्ड रीज़न इज प्राइस। प्राइस बेसिकली सोसाइटीज़ की में जो प्लॉट्स की मौजूद है वो बहुत ही बॉटम में इस टाइम पर है। आसपास सराउंडिंग में प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं या गवर्नमेंट के दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर इस टाइम आपका 5 मरला मिनिमम, जिस तरह मैंने अर्लियर आपको बताया कि 25 लाख रुपए मरला इस टाइम रेट है प्राइवेट सोसाइटीज़ का। साथ ही आपका गवर्नमेंट का दूसरा प्रोजेक्ट है CDA पार्क इनक्लेव, वहाँ पर 5 मरला आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मिलता है। तो यहाँ पर 10 मरला इस टाइम आपको अराउंड 75 लाख में मिल जाता है। तो इस टाइम ये बहुत ही बॉटम में मौजूद है और डेफिनेटली जब ये अपने पीक पर जाएगी तो ऑलमोस्ट अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइस है इसका 3rd टाइम आप कर लें वहाँ पर इसने जाना है। तो डेफिनेटली मैं ओवरऑल आपको कोई भी जो भी इन्वेस्ट करना चाहेगा एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच।